इन दिनों यूक्रेन रूस युद्ध के अलावा कई देशों ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस बार आकर्षण का केंद्र यूरोप नहीं बल्कि एशिया है। दक्षिणी एशिया में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति से सभी परिचित हैं। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिससे चिंताएं बढ़ना लाजिमी है। भारत का छोटा भाई और हिमालय की गोद में बसा 3 करोड़ की आबादी का छोटा सा देश है नेपाल। मीडिया रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका की तरह नेपाल की भी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नेपाल के पास सिर्फ 6 महीने का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। नेपाल की सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 8 महीने में 16% की कमी आई है। फरवरी 2022 के अनुसार नेपाल के पास सिर्फ 9.59 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। अब सवाल यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था तबाह क्यों हो रही है। कार्यवाही के नाम पर विदेश मंत्री ने नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया है। अब ये तो बात हुई तबाही की, जानिए इसकी नौबत क्यों आई है, क्या कारण है इन सब के पीछे। देश है नेपाल में खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान ना के बराबर है और आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है, जो कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। और रही कसर नेपाल के राजनीतिक हुक्मरानों की दृष्टि में कथित विश्वसनीय सहयोग चीन ने पूरी कर दी है। चीन के कर्ज के जाल में कोई नहीं बच पाया है। उसने सुदूर अफ्रीका देशों को कर्ज के जाल में फंसाया कि वो आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं। मदद के नाम पर गरीबों को महंगा कर्ज देता है और जब वो देश कर्ज की जाल में डूब जाता है तो उसके किसी भाग पर कर्ज अदायगी न कर पाने के नाम पर कब्जा कर लेता है। ये वही डर है जिसका जिक्र भारत ने आज से 30 वर्ष पूर्व उपनिवेशवाद के रूप में किया था। आंकड़ों की माने तो श्रीलंका में महंगाई दर 18% को पार कर गई है। देश ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। श्रीलंका पर 51 बिलियन US डॉलर का कर्ज है और श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर वहां के राजनीतिक हुक्मरानों की एक शायरी जरूर याद कर रहे होंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। लेकिन श्रीलंका के लिए अफसोस की बात यह है कि आंकड़े सत्य हैं। फिर लौट कर आते हैं नेपाल पर। नेपाल पर अभी 20 बिलियन US डॉलर का कर्ज है और सामानों के इंपोर्ट पर बैन कर देने से वहां पर भी महंगाई आसमान छू सकती है। देखा जाए तो फिलहाल श्रीलंका जैसी स्थिति नेपाल की नहीं है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। संकट बरकरार है क्योंकि श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी।